जितना फास्ट रिजल्ट इस पद्धति से होगा, जो हम लोग का ट्रीटमेंट है मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, वैसा रिजल्ट एलोपैथिक में वो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वेलकम टू राघवन नेचुरोपैथी। अस्थमा एक बीमारी है लंग्स का बीमारी में एक बीमारी है अस्थमा। अस्थमा के बाद एक बीमारी होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बाद एक बीमारी है COPD, उसको बोलते हैं क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, COPD से फिर वो लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो जाता है, एम्फाइसेमा बोलते हैं। इसके बाद शुरू में तो आदमी को दम फूलता है, इसके बाद आदमी को एकदम उकुड़ के ऐसे बैठा रहता है, किसी तरह से सांस लेके जिंदा रहता है। तो ये बीमारी का स्टेजेस है। ये जो भी लोग अस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, ये बात जान लीजिए कि आप जो दवाई खा रहे हैं स्टेरॉयड, उसी से ये बीमारी बढ़ता चला जाता है। शुरू में आप जो भी लोग दवाई खाते होंगे स्टेरॉयड का, बहुत लोग स्टेरॉयड का टेबलेट खा रहा है, कोई लोग इनहेलर ले रहा है। उसमें स्टेरॉयड में क्लियर कट इसका साइड इफेक्ट है कि ये स्टेरॉयड क्या करता है, बॉडी में प्रोटीन को गलाता है, प्रोटीन को गला के ग्लूकोज बनाता है। मोटा मोटी स्टेरॉयड क्या है, जब आदमी को मान लीजिए जंगल में मान लीजिए बाघ का हमला हो जाए, उस समय उसके बॉडी में स्टेरॉयड का मात्रा बढ़ जाता है और तब जाकर वो स्पीड में दौड़ता है। तो जंगल में तो एक मिनट के लिए घटना घटता है। लेकिन यदि आप स्टेरॉयड रेगुलर खा रहे हैं तो आपके बॉडी से जितना भी आपका प्रोटीन है, मसल्स है, सब गल जाएगा और उसके जगह उससे फैट बनेगा, चर्बी बनेगा, ग्लूकोज बनेगा। वो इसीलिए बनता है क्योंकि वो इमीडिएट क्विक रिस्पॉन्स के लिए बनता है, जिससे आदमी स्पीड में दौड़ पाए। तो आम आदमी को ये बात समझना होगा कि यदि आपको एलर्जी हो रहा है, बार बार छींक आ रहा है, एलर्जी हो रहा है, आपको दम फूलने लग रहा है कभी भी, तो आप समझिए कि आप उस तरह के बीमारी के चक्कर में फंसने जा रहे हैं। तो जिन लोगों को दम्मा है, COPD है, क्रोनिक अस्थमा है, बार बार थोड़ा भी एनवायरनमेंट में परिवर्तन आता है या मान लीजिए थोड़ा भी हवा बहा बस छींक आना शुरू हो गया, पूरा माथा भारी हो जाता है उसका, तो वैसे लोगों को ये बात क्लियरली समझना होगा कि उस लोगों के लिए हमारा उपचार सबसे वरदान है। वो ये जितना फास्ट रिजल्ट इस पद्धति से होगा, जो हम लोग का ट्रीटमेंट है मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट, वैसा रिजल्ट एलोपैथिक में वो कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वो बेसिकली क्या होता है कि गाँव में पहले लोग एक गाँव के डॉक्टर को दिखाते हैं। गांव का डॉक्टर जो दवाई लिखता है वही दवाई शहर का डॉक्टर भी लिखता है, उसके पास भी वही डिग्री है। आदमी गलती क्या करता है, आदमी को ये लगता है कि गांव का डॉक्टर ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, शहर का डॉक्टर ज़्यादा पढ़ा लिखा है, जबकि दोनों डॉक्टर सेम पढ़ा लिखा होता है। तो जो डॉक्टर ये लिखता है दवा, वही वो भी दवा लिख रहा है। तो यदि ठीक नहीं हो रहा है वो बीमारी, चाहे कोई भी बीमारी, यदि गांव के डॉक्टर से ठीक नहीं हो रहा है तो वो शहर के डॉक्टर से भी ठीक नहीं होगा। आदमी उसको लेता रहता है, लेते लेते उसके शरीर में बड़ा बड़ा घाव हो जाता है, लंग्स में बड़ा बड़ा छेद हो जाता है, क्योंकि वो स्टेरॉयड जब जाता है ना, स्टेरॉयड मसल्स को, प्रोटीन को गलाता है और पूरे बॉडी में सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। आदमी जो खड़ा है उसका मसल्स, लंग्स, हार्ट सब प्रोटीन का बना हुआ, और ये स्टेरॉयड प्रोटीन को गलाता है, प्रोटीन को गला के उससे ग्लूकोज बनाता है, ग्लूकोज से फैट बनता है। तो ये अस्थमा का जो इलाज यदि जो लोग ले रहे हैं, ये जो बेसिकली ये डेवलप हुआ था एक दिन देने के लिए, जैसे किसी को दम्मा बहुत जोर से दम फूलने लगा, उस समय स्टेरॉयड देने के लिए बना गया था। ये लंबे समय के इस्तेमाल के लिए नहीं था। एलोपैथिक में भी क्लियरली लिखा हुआ है कि ये लंबे समय तक नहीं देना चाहिए, लेकिन लोग लंबे समय से ले रहे हैं दवाई। तो उन लोगों से मेरी विनती है, यदि आप अपना जीवन बचाना चाहते हो तो आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, ऐसा कोई टेक्निक नहीं है धरती पर जो कि इस बीमारी को ठीक कर सके। ये सिर्फ मेटाबॉलिक ट्रीटमेंट से ही ठीक हो सकता है। यदि आपको कोई बड़ी बीमारी है, लंग्स का कोई भी बीमारी, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे COPD हो, और भी बहुत सारा ऑटोइम्यूनिटी डिजीज में ये बीमारी लंग्स इन्वॉल्व होता है, तो उन सभी का के इलाज के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।